कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है बाय अप्लाइंग टेम्परेचर और प्रेशर। और टेम्परेचर और प्रेशर में मैंने टेम्परेचर के ऊपर एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, सॉलिड टू लिक्विड मतलब फ्यूजन एंड मेल्टिंग, जहां पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर को, और मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है। याद नहीं है ये वीडियो तो आपको जाना है किस पे, आई बटन पे, और आई बटन पे जाके आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूं दूसरी कंडीशन। सॉलिड से लिक्विड तो आप आई बटन में जाके देख लोगे भाई, और आज मैं बताने वाली हूं क्या, लिक्विड टू गैस चेंज, जो कि यहां पे भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर का रोल है, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आज हम यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा 9th क्लास का चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और मैटर के स्टेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और चेंज कैसे हो रहे हैं अभी, बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे लिक्विड टू चेंज, किसमें हो रहा है, गैस में। तो आइए बात करते हैं लिक्विड टू गैस चेंज में। अब क्या होता है कि सॉलिड टू लिक्विड, जैसे कि आपने आई बटन में जाके वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, हम देखते हैं कि जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ था तो वो एक प्रोसेस बात बोली गई थी, सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। तो यहां पे भी बात करेंगे ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड से वो गैसियस फॉर्म में या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज अ व्हाट, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, यहां पर लिखा है द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। ठीक है ना, क्योंकि अभी हीटिंग का मतलब है वी आर गिविंग टेम्परेचर, है ना। तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं और वो लिक्विड से कहां चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, तो ऐसे इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम बॉइलिंग और वेपराइजेशन। क्लियर है, तो ये तो हो गया। अब बात आती है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एक है बॉइलिंग, क्या आप समझ लो बॉइलिंग क्या है, तो बॉइलिंग आप समझ गए क्या है, ये एक प्रोसेस है कि लिक्विड से हम चेंज कर रहे हैं किसमें, गैसियस फॉर्म में, बाय अप्लाइंग हीट। ठीक है, हीट मतलब हम टेम्परेचर दे रहे हैं उसको। अब हम बात करेंगे भाई तो फिर ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट वो है जिस टेम्परेचर पे दे रहे हैं, तो वही वाली बात है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, सिंपल। क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे ही हमने हीट दिया वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हुआ, तो इट इज अ बॉइलिंग, इट इज वेपराइजेशन। ठीक है, हम इसको बोलते हैं। लेकिन ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे हैं उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। हम उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। सो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस इन रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, डिफरेंट जो लिक्विड हैं उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। हमेशा जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आपने देखा था मेल्टिंग पॉइंट, मैंने बताया था किसमें, आइस में, डेट वाज 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। वैसे ही यहाँ पे पानी के बॉयल की बात की जा रही है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो डेट इज 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज 357 डिग्री सेल्सियस। अच्छा खासा टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो दीज आर डिफरेंट टेम्परेचर फॉर डिफरेंट लिक्विड, ओके, जो हम जिसके बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपने ये चीज जान ली। अब यहाँ पे बात आती है भाई सिंपल सी कि ठीक है मैडम, आपने मुझे बता दिया कि लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो ये प्रोसेस कहला रही है बॉइलिंग, और जिस टेम्परेचर पे हो रहा है तो ये प्रोसेस कहला रही है बॉइलिंग पॉइंट। बट हुआ क्या, ऐसा क्या हो रहा है कि हम इसको बोल रहे हैं कि भाई लिक्विड गैस में कैसे चेंज हो गया। तो बहुत बड़ा रोल जो आता है वो आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता है, आपने सॉलिड लिक्विड गैसेस पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो भैया उसके बारे में भी जरूर पढ़ लीजिए। अच्छी खासी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी 9th क्लास की, और 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ सकते हैं, और जब उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का बहुत ही ज्यादा होता है, उसके कंपेयर में क्या होता है, लिक्विड का कम होता है। लेकिन गैशियस का ये बात करें, गैशियस स्टेट की, तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है। तो कैसे
same, the boiling point of liquid is a measure of the force of attraction between its particle. वो उसके जो पार्टिकल है उन पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। किसका? बॉइलिंग पॉइंट जो बता रहे हैं। हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड वाइल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, वो भी क्या हो जाएगा? देखा जाए तो जितना भी ग्रेटर फॉर्म में हो जाएगा, जितना उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन ये कैसे होगा? व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट। लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो वो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करके किस में कन्वर्ट होगा? गैशियस फॉर्म में। लेकिन होगा क्या? तो यहां आपको सिर्फ एक सिंपल सा ध्यान देना है कि जब हम माना लिक्विड के पार्टिकल इतने दूर दूर हैं बच्चों, ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल मैंने माना ये है, जब हमने इसको हीट किया, जब हम हीट करते हैं तो क्या होंगे? इनके हीट करने पर सिंपल सी बात करें, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। जब काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज होने लगेगी, आप जब हीट दोगे इसको तो क्या होगा? इनके जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तो ये जो पार्टिकल है ये वाइब्रेंट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? हद से ज्यादा ये वाइब्रेंट होने लगेंगे, इनको इतना स्पेस मिल जाएगा और ये क्या करेंगे? दे विल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम करेंगे। मतलब जब आपने हीट देना स्टार्ट किया लिक्विड को तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ने लगी और काइनेटिक एनर्जी ने क्या किया? ओवरकम किया किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसने ओवरकम करने की कोशिश की। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेंगे? वो ओवरकम करने की कोशिश करेगी तो जो इनके पार्टिकल्स जो हद तक एक दूसरे के करीब थे वो क्या होने लगेंगे? उनके बीच में और दूरियां आने लगेंगी। इसकी जगह पे ये सिंपली और दूर दूर होने लगेंगे, ठीक है। तो ये दूर जब होने लगेंगे तो ये क्या है? पार्टिकल्स। तो समझ में आएगा कि ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगे क्योंकि वो वाइब्रेंट होते होते धीरे धीरे स्पेसेस उनमें और बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ? जब आपने हीट दिया तो हीट देने पे क्या हुआ? सिंपली बात की जाए, मतलब हमें जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में यहां पर काइनेटिक एनर्जी पर असर पड़ा। तो यहां लिखा है व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द हीट एनर्जी मेक्स इट्स पार्टिकल मूव इवन फास्टर। ठीक है ना, फास्ट तो करेंगे और जगह पे तेजी से फास्ट करने लगेंगे, मतलब मूव करने लगेंगे। एट द बॉइलिंग पॉइंट द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, अच्छी खासी उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा हमारा। और उस पे कंडीशन पे क्या होगा? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा तो जो उनके पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड करके रखे थे वो क्या होंगे? उनके बीच में सेपरेशन होगा, वो दूर दूर होने लगेंगे और एट द एंड वो क्या होंगे? गैस में कन्वर्ट होंगे क्योंकि लिक्विड बॉईल होने लगेगा और वो गैस में क्या होने लगेंगे? कन्वर्ट होने लगेंगे। तो यहां पर आपने क्या देखा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है और किस तरीके से उसको ओवरकम किया जा रहा है बाय काइनेटिक एनर्जी जब वो सफिशिएंट हो गई। तो ये तो था कि क्या रीजन था कि भाई ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो क्लियर होगा बच्चों कि लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट हुआ। यहां पे सबसे बड़ा रीजन था लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का रीजन था वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उनके पार्टिकल सॉलिड के कंपेयर में, सॉलिड के तो बहुत ही करीब करीब होते हैं, इतने नहीं होने चाहिए, लिक्विड में उनसे थोड़ा दूरी पे थे, ठीक है ना। लेकिन जब हमने उसको हीट दिया, हीट एनर्जी देने लगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट जो था हमारा, उस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हुआ? उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत सफिशिएंट हो गई। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? उसने ओवरकम किया किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब ओवरकम किया तो जो पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड करके थोड़ी थोड़ी दूरी पे थे वो और दूर हो गए, उनके बीच में और दूरियां आ गई, स्पेस हो गया और दूरी और आ गई। जितना वो सेपरेट होते गए तो एक कंडीशन ऐसी आई जिस कंडीशन पे हमने क्या बोला है कि लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा? गैस में। गैस बनाने लगेगा, मतलब वेपर का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब जैसे कि मैंने सॉलिड टू लिक्विड चेंज में बताया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसे ही यहां मैं बात करूंगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा था एग्जाम में बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी समझना जरूरी है। सेम लाइक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे वेपराइजेशन कंडीशन है, स्टेट में से फर्क है, वहां सॉलिड टू लिक्विड होता है, यहाँ लिक्विड टू गैस में चेंज हो रहा है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस अपने को दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये चेंजेस कैसे हो रहा है पहले तो हम जानेंगे लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट एक हिडन एनर्जी है। हिडन हीट एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि सिर्फ स्टेट को चेंज कर रही है। किसको चेंज कर रही है? स्टेट को। मतलब सॉलिड से लिक्विड के स्टेट को यदि चेंज कर रही है या लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो रही है तो ओनली इट इज चेंजिंग इन क्या? स्टेट।
बट इट इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को कहीं तक छूती नहीं है। टेम्परेचर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 100, तो वो 100 ही रहेगा, उस बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी असर नहीं आने वाला है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट एज इट इज रहेगा। ये सिर्फ क्या करता है, हेल्प करता है स्टेट को चेंज करने में, ठीक है। तो यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी यही होता है कि द हीट विच इज गोइंग इनटू बॉइलिंग वाटर बट नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। मतलब यहां पर सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। तो ऐसी हिडन एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो रही है किसी स्टेट को चेंज करने में, बट यहां पे टेम्परेचर कहीं भी बढ़ घट नहीं रहा है। अब क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। हीट की क्या है, ये क्वांटिटी है। जैसे कि मैंने वहां पे बताया था क्वांटिटी ऑफ हीट फॉर सॉलिड, तो यहां पे ये क्वांटिटी किसकी, हीट की है, इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड, ठीक है, टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। मतलब 1 किलोग्राम लिक्विड को आप गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको करने में कितने अमाउंट, जूल की जो बोलते हैं ना, कितने अमाउंट यहां पर हीट की जरूरत पड़ रही है, दैट इज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट, कंपाउंड विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड बट दे आर फिजिकली मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, जो यहां पे बोला गया है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो आप समझ गए कि वो चीज़ क्या चीज़ थी, लेकिन अब जो मेन बात अब आती है बच्चों कि आपको ये पॉइंट जो लाइन समझ में आया है, ये स्पेशली लाइन था कि हमें ऐसी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि ये एक लिक्विड की क्वांटिटी है किसकी, ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ क्या, लिक्विड, किस में कन्वर्ट करोगे, वेपर में कन्वर्ट करते हो। ये है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहां पर यदि हम बात करें वाटर की, ठीक है, कि पानी की बात करें, तो हमें इतनी देखिए एनर्जी कितना, 22.5 इंटू 10 पावर जूल जो लिखा हुआ है ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर टू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। सेम मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ हमें इतनी क्वांटिटी की जरूरत है, और इतनी क्वांटिटी हीट से हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम वाटर को चेंज कर देंगे, किसमें, स्टीम में चेंज कर देंगे। द हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ बॉइलिंग, जिसको बोला गया है लिक्विड इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस। सिर्फ इसी में हमें करना है, किसमें, ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम होता है इसमें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा जितना, उतना ही इनके पार्टिकल क्या होंगे, दूसरे से दूर होते जाएंगे, और पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे तो उनकी अच्छा खासा उनको स्पेस मिल जाएगा। तो गैसेस के पार्टिकल वैसे भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि उनमें बहुत सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी उनको मिल जाती है। तो यहाँ पे ये कंडीशन बच्चों आ जाती है। अब यहाँ पे बोला व्हाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन थ्रू इट इज बीइंग गिवन कंटिन्यूअसली। मतलब कह रहे हैं कि अरे भाई सॉलिड से लिक्विड भी चेंज कर दिया, ठीक है मैडम समझ गए। अब आप लिक्विड से वेपर में चेंज कर रहे हो, गैस में चेंज कर रहे हो, आप लेटेंट हीट दे रहे हो उसको, लेकिन क्या, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई आप हिडन एनर्जी दे रहे हो उसको, और वो एनर्जी देने के बाद भी इसके टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आ रहा। मतलब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, उतने पे ही स्टेट चेंज हो रहा है, जबकि आप क्या दे रहे हो, हिडन एनर्जी दे रहे हो, है ना। आप लेटेंट हीट के फॉर्म में हिडन एनर्जी दे रहे हो, लेकिन तो फिर वो एनर्जी जा कहां रही है, आपका तो बॉइलिंग पॉइंट तो वही है 100 डिग्री सेल्सियस, गई कहां बच्चों, वो सिर्फ कहां गई, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में लग रहा था, ये माना लिक्विड के पार्टिकल्स है, वाटर का पार्टिकल्स है, जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा कम है। तो सिर्फ क्या किया उन्होंने, जब हमने हीट एनर्जी दी, क्लियर है, और हिडन एनर्जी भी जब आपने इनको दी है, तो सिर्फ ये और सिर्फ ये क्या करते हैं, इट विल ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे बच्चों, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जब हम हीट को सप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में हेल्प करता है और कुछ नहीं करता। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ओवरकम होगा, उतना ही उनके बीच में स्पेसेस बनता जाएगा और वो गैसेस फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इनकी, और क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा, और ओवरकम करेगा तो अच्छा खासा उनके बीच में स्पेसेस आ जाएगा। तो ये जो हीट एनर्जी है वो इस जगह पे यूज हो रही है,
इसीलिए वो बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी अंतर नहीं आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट लिखा है यही है, वाटर इज अ लिक्विड सब्सटेंस, जो हमें पता है। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट वन अनदर विद सर्टेन फोर्सेस, ठीक है। दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द वाटर पार्टिकल टुगेदर इन द लिक्विड स्टेट। The heat which we supply to water during boiling is used to overcome or break the force of attraction between water particles, ठीक है। So they become totally free and change into a gas or steam। यही रीजन है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, ओवरकम करता है बच्चों। और इतने में ही इसको इतना ही करने के कारण ही क्या हो जाता है, उनमें पूरा का पूरा चेंज होता है, ठीक है। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा व्हाट इज बॉइलिंग, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, स्टेट का चेंज होना। और स्टेट चेंज होते हैं विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज लेटेंट हीट। और जब किसी भी ऐसी क्वांटिटी जो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में यूज हो रही है विदाउट चेंजिंग स्टेट, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाती है हमारी फोर्स ऑफ दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे देखिए आपको एक हाथ दिख रहा है बच्चों, और इस हाथ में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये बर्न हुआ है, इसका हाथ बहुत बर्न हुआ है। और ये बर्न किससे हुआ है, स्टीम से। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि जो पानी होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, उस बॉइलिंग पॉइंट पे जो 100 डिग्री सेल्सियस का है, जब पानी बॉईल होकर स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो वो जो गर्म पानी से जितना बंदा नहीं जलता है उससे ज्यादा स्टीम से जलता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है कि स्टीम से जलने लगता है वो। और जबकि देखा जाए तो बॉयल, जितना बॉयल वाटर होता है उसके कंपेयर में 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम मिल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो रहा है, लेकिन बॉयल वाटर से हम इतना नहीं जल रहे जितना हम स्टीम से जलते हैं। वाई? तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना जरूरी है। एक सिंपल से वे में आपको समझाऊंगी। अभी मैंने आपको बताया कि लिक्विड से जब गैस में हमने चेंज किया था तो स्टेट को चेंज करने के लिए हमें लेटेंट हीट की जरूरत पड़ी थी। ये एक ऐसी एनर्जी थी जो टेम्परेचर को इंक्रीज तो नहीं कर रही थी, लेकिन वो लेटेंट हीट जा रही थी, है ना, जिससे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ध्यान दीजिएगा, लेटेंट हीट यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन जब हम स्टीम से, अब जब यहाँ पे स्टीम की बात आ गई, अब स्टीम की जब बात आती है कि उसी टेम्परेचर पे जब स्टीम होता है हम उससे क्यों जल जाते हैं। स्टीम से कंडीशन लिक्विड वाली आती है तो वो कंडेंस फॉर्म होता है। कौन से होते हैं, कंडेंसेशन जिसको हम बोलते हैं, कंडेंस वाला फॉर्म होता है। ऐसे कंडीशन में जब स्टीम से लिक्विड मतलब गैस टू लिक्विड कंडीशन में आने लगती है तो जो लेटेंट हीट जो हमारी एब्जॉर्ब हुई थी लिक्विड टू गैस फॉर्म में, यहाँ पे क्या होगा, वो गिवन आउट होगी, वो बाहर जाएगी। मतलब समझ रहे हो, अब भी हम स्टेट को चेंज करने के लिए लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, ठीक है ना। और यहां पर क्या हुआ कि जस्ट हमने वेपर से जब यहां पे लिक्विड में अपोजिट आने लगे तो कूलिंग स्टेट आ गई। अब कूलिंग स्टेट जब आपकी आ गई तो क्या हुआ, जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी लेटेंट हीट वो गिवन आउट हो गई, वो बाहर आने लगी। तो एक तरफ तो वो बॉइलिंग पॉइंट जिसपे वो बॉइल हुआ था स्टीम, उसका एक अपना टेम्परेचर है ही, साथ साथ जो लेटेंट हीट थी वो बाहर आने लगी। तो दुगनी देखा जाए तो एक ज्यादा अच्छी खासी हीट हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि पानी के कंपेयर में हम स्टीम से जल जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, लिखा है द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल एंड हेंस नो राइज इन टेम्परेचर टेक प्लेस ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसलिए पानी देखो, बॉइलिंग वाटर में कहीं भी 100 डिग्री सेल्सियस मतलब वहीं तक रहेगा। मतलब पानी को यदि हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हम उस जगह पे बोलते भी हैं कि क्या, कि जब हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, टेम्परेचर जैसे जैसे हमारा बड़ा 100 डिग्री सेल्सियस तक गया, काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो गई, और सफिशिएंट होने पर उसने क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दिया। लेकिन जब लेटेंट हीट का केस आता है तो लेटेंट हीट में कहीं वो टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई कनेक्शन इस चीज से तो हुआ नहीं है, क्योंकि वो हिडन एनर्जी थी। उसने क्या किया, सिर्फ स्टेट को चेंज किया था। लेकिन व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट। हमें पता है कि अभी मैंने बताया था कि जब मैंने लिक्विड से गैस में चेंज किया तो हमने हीट लिया था, वो क्या था, लेटेंट हीट था, तो उसको हमने ले लिया। बट व्हेन स्टीम कंडेंसेस, अब जब स्टीम कंडेंस मतलब कि कहीं ना कहीं कूलिंग कंडीशन आ गई, टेम्परेचर डाउन होने लगा टू फॉर्म वाटर। अब जब गैस से
आप कहाँ आने लगे, फिर से वाटर फॉर्म में आने लगे। मतलब पहले वाटर से आप कहाँ जा रहे थे, गैस में जा रहे थे, अब आप गैस से वाटर फॉर्म में जा रहे हैं। तो गैस से जब वाटर फॉर्म में आ गए तो कंडीशन क्या हो गई, कंडेंसेस की हो गया, मतलब कंडेंसेशन होने लगा। ऐसे में क्या होगा, जो एब्जॉर्ब हीट हुई थी वाटर से गैस में कन्वर्ट होने में, ये जो एब्जॉर्ब हीट है वो बाहर आने लगेगी, ये भी क्या होगी, बाहर आने लगेगी। तो यही हुआ कि when water changes into steam it absorb latent heat, but when steam condenses to form water an equal amount of heat is given out, उतनी ही अमाउंट की जो हीट है वो बाहर आने लगेगी। तो ऐसे में क्या होगा, द बर्न कॉज्ड बाय स्टीम आर मच मोर सीवियर देन दोज कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर, थ्रू बोथ ऑफ देम आर द सेम टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक ही टेम्परेचर होने के कारण भी स्टीम से हम ज़्यादा जलते हैं, बॉइलिंग वाटर से नहीं जलते हैं, क्योंकि स्टीम से वाली कंडीशन में ऐसे होता है कि स्टीम से वो वाटर में कंडेंस होने लगती है, जितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था उतनी ही इक्वल अमाउंट की हीट एनर्जी क्या होगी, गिवन आउट बाहर आने लगेगी। इस कारण से इंसान ज़्यादा जलता है बॉइलिंग वाटर के कंपेयर में, बॉइल वाटर के कंपेयर में आपके स्टीम से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टीम कंटेन मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, जो कि क्या है, देन बॉइलिंग पॉइंट जब बोला गया बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ये चीज कंडीशन बच्चों आ जाती है। सो व्हेन स्टीम फॉल्स, जब स्टीम गिरती देखा जाता है ऑन आर थिन एंड कंडेंसेस टू प्रोड्यूस वाटर, इट गिव्स इतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी ये ले रही पहले लग रही थी 22.5 इंटू 10⁵, इतनी हीट एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ रही थी 1 किलोग्राम जो हमारा था लिक्विड जो था वाटर से हम उसको चेंज करते गैसियस फॉर्म में। लेकिन जब हमारा स्टीम कि यदि बात करोगे तो स्टीम में क्या होगा कि जब ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करेगा, वाटर कंडेंस होने लगेगा, तो इतनी ही जो जूल की एनर्जी है, हीट है, वो उतना ही क्या करेगा, वो बाहर करेगा। तो लिखा है मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर टू द सेम टेम्परेचर, तो इतनी गिवन आउट होगी, बाहर जाएगी, तो जिस कारण से हम स्टीम से ज़्यादा जल जाते हैं बच्चों। तो आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया है कि क्या होता है बॉइलिंग, जिसको हम वेपराइजेशन भी बोलते हैं, मतलब लिक्विड से गैस का चेंज होना, ये प्रोसेस जो है बॉइलिंग और वेपराइजेशन है। ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। फिर ये रीजन क्या है, रीजन है कि जैसे जैसे हम हीट देते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ रहा होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाले कंडीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है, और काइनेटिक जब सफिशिएंट होती है तो वो ओवरकम करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ओवरकम करती है तो पार्टिकल्स और अच्छे खासे दूर हो जाते हैं, तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जहां पे मैंने आपको बताया कि 22.5 इंटू 10⁵ जूल हमें 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को किसमें, गैस में कन्वर्ट करने में जरूरत पड़ती है। तो जब हम उसको इतनी हीट हमें जरूरत पड़ती है, लेटेंट हीट जो सिर्फ स्टेट को चेंज करने में काम आ रही है, कहीं टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करे, टेम्परेचर वही रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या रहता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना। अब ये यदि दी गई एनर्जी है तो एनर्जी गई का वो मैंने आपको बताया सिर्फ उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, वहां पे वो एनर्जी का यूज हो जाता है। फिर दूसरी बात है कि स्टीम से हमें ज्यादा जलते हैं कंपेयर टू बॉइलिंग, जो बॉइल वाटर होता है उससे। तो मैंने वही बताया कि जब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब लिक्विड को जब हम बॉइल कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट वाली कंडीशन जब होती है, ऐसे में क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और वो हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई दैट इज आवर लेटेंट हीट, 22.5 इंटू 10⁵ इतना हुआ है। लेकिन जब हमने स्टीम वाली कंडीशन होती है, स्टीम से हम क्यों जलते हैं, क्योंकि स्टीम कन्वर्ट होता है किसमें, वाटर में। स्टीम टू वाटर में कन्वर्ट मतलब कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और ऐसे में जितनी लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हुई थी उतनी बाहर जाने लगती है, तो उतनी ही क्वांटिटी की हीट जब बाहर जाती है तो इंसान ज्यादा जल जाता है कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर से। तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में ये आ चुका होगा। सॉलिड टू लिक्विड नहीं देखा तो मैंने पहले भी बोला है, आई बटन में जाके आप जरूर देख लीजिएगा। और दूसरा क्या है, हमारा लिक्विड टू गैस चेंज है, जो था हमारा क्या, जिसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आज आपके लिए ये चीज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में हम यही देखने वाले हैं फिर से जो उल्टा हुआ, जो स्टीम से वाटर वाली कंडीशन आई है ना कि हम क्यों ज्यादा जल जाते हैं, तो हम यही पढ़ने वाले हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि कैसे फिर से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, थोड़ा खुद सोचो और मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।